आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन के एमसीक्यू। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। प्रश्न 1, चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म कब हुआ था? क 7 नवंबर सन 1888 को, ख 10 अगस्त 1850 को, ग 12 सितंबर सन 1932 को, घ 7 नवंबर सन 1898 को। और इसका सही उत्तर है क 7 नवंबर सन 1888 को। प्रश्न 2, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? क एक किसान, ख एक वैज्ञानिक, ग एक व्यवसायी, घ एक अधिकारी। और इसका सही उत्तर है ख एक वैज्ञानिक। प्रश्न 3, रामन को किससे गहरा लगाव था? क स्वयं की योग्यता से, ख भारतीय संस्कृति से, ग ब्रिटिश सरकार से, घ अपनी खोजों से। और इसका सही उत्तर है ख भारतीय संस्कृति से। प्रश्न 4, वेंकटरामन के पिता क्या कार्य करते थे? क नौकाएं बनाने का कार्य करते थे, ख एक उद्योगपति थे, ग गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, घ एक कृषक थे। और इसका सही उत्तर है ग गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। प्रश्न 5, समुद्र को देखकर रामन के मन में क्या जिज्ञासाएं उठीं? क समुद्र में जल का रंग नीला क्यों होता है? ख किसी तरल पदार्थ में प्रकाश किस प्रकार बहता है? ग क और ख कथन सत्य हैं, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग क और ख कथन सत्य हैं। प्रश्न 6, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया? क अणुओं परमाणुओं की आंतरिक संरचना को, ख नक्षत्रों की चाल के अध्ययन को, ग समुद्र के जल के अध्ययन को, घ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन को। और इसका सही उत्तर है क अणुओं परमाणुओं की आंतरिक संरचना को। प्रश्न 7, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले किसने समझा था? क लेखक ने, ख न्यूटन ने, ग चंद्रशेखर वेंकटरामन ने, घ इनमें से किसी ने नहीं। और इसका सही उत्तर है ख न्यूटन ने। प्रश्न 8, विशालकाय समुद्र के नीले रंग की चमक के पीछे छिपे रहस्य को किसने समझा था? क लेखक ने, ख न्यूटन ने, ग चंद्रशेखर वेंकटरामन ने, घ इनमें से किसी ने नहीं। और इसका सही उत्तर है ग चंद्रशेखर वेंकटरामन ने। प्रश्न 9, किस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रामन संसार में प्रसिद्ध हो गए? क सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है? ख प्रकाश की किरणों में कितने रंग होते हैं? ग समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? घ आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? और इसका सही उत्तर है घ आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। प्रश्न 10, रामन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कब नियुक्त हुए? क सन 1927 में, ख सन 1917 में, ग सन 1907 में, घ सन 1915 में। और इसका सही उत्तर है ख सन 1917 में। प्रश्न 11, आइंस्टाइन ने अति सूक्ष्म कणों को क्या नाम दिया? क प्रोटॉन, ख न्यूट्रॉन, ग फोटॉन, घ फ्रेम। और इसका सही उत्तर है ग फोटॉन। प्रश्न 12, रामन के पिता रामन को बचपन से ही क्या पढ़ाते थे? क गणित और विज्ञान, ख विज्ञान और हिंदी, ग गणित और फिजिक्स, घ फिजिक्स और विज्ञान। और इसका सही उत्तर है ग गणित और फिजिक्स। प्रश्न 13, शुरुआती दिनों में रामन को किस कमी के कारण संघर्ष करना पड़ा था? क प्रयोगशाला और उपकरणों की कमी के कारण, ख प्रयोगशाला की कमी के कारण, ग उपकरणों की कमी के कारण, घ इनमें से किसी के कारण नहीं। और इसका सही उत्तर है क प्रयोगशाला और उपकरणों की कमी के कारण। प्रश्न 14, रामन किस सरकारी विभाग में नौकरी कर रहे थे? क वित्त विभाग, ख गृह मंत्रालय, ग शिक्षा विभाग, घ सुरक्षा विभाग। और इसका सही उत्तर है क वित्त विभाग। प्रश्न 15, रामन का मस्तिष्क क्या सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था? क गणित के सवालों को, ख विज्ञान के रहस्यों को, ग पिता द्वारा पूछे प्रश्नों को, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख विज्ञान के रहस्यों को। प्रश्न 16, रामन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में छपा?
क विज्ञान प्रगति, ख साइंस रिपोर्टर, ग टेल मी वाई, घ फिलोसॉफिकल मैगजीन। और इसका सही उत्तर है घ फिलोसॉफिकल मैगजीन। प्रश्न 17, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? क लाल, ख बैंगनी, ग सफ़ेद, घ काला। और इसका सही उत्तर है ख बैंगनी। प्रश्न 18, रामन ने कौन सी सरकारी नौकरी को चुना? क वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हो गए, ख उन्होंने सरकार के वित्त विभाग में अफसर की नौकरी को चुना, ग वे वैज्ञानिक शोध में ही लगे रहे, घ वे परमाणु के बारे में खोज कर रहे थे। और इसका सही उत्तर है ख उन्होंने सरकार के वित्त विभाग में अफसर की नौकरी को चुना। प्रश्न 19, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला कहाँ थी? क मद्रास चेन्नई में, ख कोलकाता में, ग दिल्ली में, घ बेंगलोर में। और इसका सही उत्तर है ख कोलकाता में। प्रश्न 20, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? क लेखक ने, ख न्यूटन ने, ग चंद्रशेखर वेंकट रामन ने, घ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने। और इसका सही उत्तर है घ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। प्रश्न 21, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? क लेखक, ख न्यूटन, ग चंद्रशेखर वेंकट रामन, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग चंद्रशेखर वेंकट रामन। प्रश्न 22, रामन द्वारा स्थापित प्रयोगशाला और शोध संस्थान का क्या नाम है? क चंद्रशेखर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ख रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग चंद्रशेखर वेंकट रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, घ वेंकट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका सही उत्तर है ख रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न 23, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस संस्था का उद्देश्य क्या था? क अनुसंधान करना, ख खोजें करना, ग वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, घ वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। और इसका सही उत्तर है ग वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। प्रश्न 24, चंद्रशेखर वेंकट रामन को सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार करने की राय किसने दी? क लेखक ने, ख डॉक्टर महेंद्र लाल ने, ग आशुतोष मुखर्जी ने, घ इनमें से किसी ने नहीं। और इसका सही उत्तर है ग आशुतोष मुखर्जी ने। प्रश्न 25, चंद्रशेखर वेंकट रामन को नौकरी करते हुए कितने वर्ष बीत चुके थे? क 10, ख 8, ग 12, घ 7। और इसका सही उत्तर है क 10। प्रश्न 26, चंद्रशेखर वेंकट रामन के लिए कौन सा काम करना कठिन था? क पिता की आज्ञा मानने का, ख प्रकाश का रंग बताने का, ग अनुसंधान का कार्य करने का, घ नौकरी छोड़ने का। और इसका सही उत्तर है घ नौकरी छोड़ने का। प्रश्न 27, विशालकाय समुद्र के नीले रंग की चमक के पीछे छिपे रहस्य को किसने समझा था? क लेखक ने, ख न्यूटन ने, ग चंद्रशेखर वेंकट रामन ने, घ इनमें से किसी ने नहीं। और इसका सही उत्तर है ग चंद्रशेखर वेंकट रामन ने। प्रश्न 28, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है? क नीले, ख पीले, ग लाल, घ आसमानी। और इसका सही उत्तर है ग लाल। प्रश्न 29, एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद क्या होता है? क उसके वर्ण में परिवर्तन होता है, ख प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, ग प्रकाश गायब हो जाता है, घ तरल या ठोस रवेदार पदार्थ की तरह हो जाता है। और इसका सही उत्तर है क उसके वर्ण में परिवर्तन होता है। प्रश्न 30, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में बैंगनी के बाद क्रम के अनुसार किसका नंबर आता है? क आसमानी, हरे, पीले, नीले, नारंगी और लाल, ख आसमानी, नीले, पीले, नारंगी और लाल, ग नीले, हरे, पीले, नारंगी, आसमानी और लाल, घ नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। और इसका सही उत्तर है घ नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।